बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है उर्दू 101 का सबक नंबर 34 यानी 34। आज हमने श्री इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामे का मतनी मुतालिया करना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें हमने पढ़ना है नए साल के तोहफे। एक ड्रामा है, ठीक है। उस बस आप लोग इसमें ना जो है वो किरदार याद रख लो। बाकी मैं आप लोगों को ऐसा कहानी बता देती हूँ कि बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने तो बाकी आप लोग अगर खुद पढ़ना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। बात वही है जो मैं आप लोग को बता दूंगी। बस ये वो एमसीक्यूज में ये पूछते हैं कि मैगी कौन थी, जेम्स कौन था और डेला कौन थी। तो डेला जो थी वो नौबियाहता बीवी थी और जेम्स जो था वो डेला का हस्बैंड था। ये आपने याद करना है। डेला और जेम्स हस्बैंड वाइफ थी और मैगी जो थी वो डेला की पड़ोसन भी थी और जैसे कह लो कि दोस्त भी थी और उनके घर आती थी। और मैगी जो थी वो डेला से बड़ी थी। ये भी बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो डेला जो थी ये किरदार तीनों आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने हैं क्योंकि ये वो एमसीक्यू उसमें पूछते हैं, ठीक है, कि डेला कौन थी, मैगी कौन थी। तो डेला जो थी वो एक दिन होता गया है कि डेला तन्हाई यानी अकेली बैठी वो ना कुछ गिन रही होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पिंस और शिलिंग कितने, 1 2 3 तो कुल हुए 3 शिलिंग और 9 पिंस, 3 शिलिंग और 9। तो दरवाज़े पर दस्तक हुई, डेला आ जाओ। तो मैगी जो है वो उनके घर आई और डेला ने उनसे पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थी। तो फिर मैगी ने बताया कि जब अल्फ्रेड जो था ना, अल्फ्रेड बीमार था। अल्फ्रेड कौन था? अल्फ्रेड मैगी का हस्बैंड था, ठीक है। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद करें। जेम्स डेला का हस्बैंड था और मैगी का हस्बैंड था अल्फ्रेड। तो अल्फ्रेड बीमार था सारा सारा दिन और रात रात भर उसकी तीमारदारी करनी पड़ी। ज़रा सी देर को भी घर से ना निकल सकी। तो डेला, ओहो तुमने खबर भी ना की, कोई अंदेशानाक बीमारी थी क्या? मैगी, निमोनिया, डॉक्टर कहता है कि बाएं फेफड़े पर असर हो गया, कल से टेम्परेचर नॉर्मल हुआ तो जान में जान आई, मैं तीमारदारी करके थक गई। तो इसी वक्त 9 बजे के लिए घर से खड़ी हुई तुम इतने बहुत पिन सामने रख के क्या कर रही हो? डेला गिनती। तो मैगी ने कहा इतने बहुत पिंस आए कहाँ से? डेला ने न जाने की मुसीबतों से कितनी कितनी देर तक शहकारी वाले और पंसारी से बहस करके जो है और लड़के जमा किए हैं। तो मैगी बड़ी किफ़ायतशारी से घर चलाती हूँ, मैगी ने कहा। तो डेला ने कहा मगर किफ़ायतशारी से बनता क्या है, ज़रा सी आमदनी में बचत कितनी हो जाती। शायद शादी हुए 2 महीने होने आए हैं। इन 2 महीनों की बचत 3 शिलिंग और 9 पिंस से ज़्यादा नहीं होने पाई। तो मैगी, बुरा आगाज़ तो नहीं कहा जा सकता इसे। डेला, आ भरकर हाँ, कहीं और भी मुलाकात को जो जाना है, जो टोपी पहनकर निकली हो? डेला ने मैगी से पूछा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात है। तो मैगी ने कहा टोपी तकल्लुफ़ के लिए नहीं, ज़रूरत से पहनी है। वो क्यों? क्योंकि मैगी ने अपने बाल बेच दिए थे। अपना सर छिपाने के लिए टोपी पहनी थी। और बाल क्यों बेचे थे? मैगी ने बताया कि अल्फ्रेड बीमार था और उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो कर्ज भी उसे नहीं मिला। तो फिर उन्होंने एक दुकानदार का इश्तिहार देखा, तो जहाँ पर जो है बाल जो है वो ख़रीदता था। तो उसने 1 पाउंड में अपने बाल जो थे ना वो बेच डाले। सॉरी, असल में ना वो लेक्चर रिकॉर्ड करके दिमाग ख़राब हो गया है तो लफ्ज़ जो वो गलत प्रोनाउंस हो रहे हैं, सॉरी। खैर, अच्छा फिर होता क्या है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट बता देती हूँ। इतना लंबा हम पढ़ने बैठेंगे ना तो आप लोग भी घूम जाओगे कि हो क्या रहा है, ठीक है। होता ये है कि जो डेला होती है ना, वो उससे जब ये सब पूछती है तो मैगी उसे बताती है कि उसका हस्बैंड बीमार था। तो मैंने जो है ना उसके जो है वो मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने बाल बेच दिए और उसका इलाज करवाने के लिए। तो खैर, जबकि जो डेला होती है उसे भी पैसों की ज़रूरत होती है क्योंकि वो नई नई उनकी शादी हुई होती है और वो चाह रही होती है। और न्यू ईयर भी जो है, नया साल जो है वो नए साल के लिए तोहफ़ा ख़रीदना चाहती थी अपने हस्बैंड के लिए, ठीक है। लेकिन उसके पास पैसे थोड़े होते हैं और वो फिर मैगी से कहती है, जब वो मैगी की तरफ देखती है कि उसने अपने बाल बेच डाले, और वो मैगी को कहती है उसके ना, मतलब उसको देखती है उसका सर और कहती है कि देखो तुम्हारा मुँह तो तुम्हारे जो है वो बालों के बगैर अच्छा ही लग रहा है, तो क्यों ना
पहले तो वो सोचती है, मतलब फिर उसकी तरफ देखती है, फिर सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। तो फिर वो कहती है कि वो मैगी से कहती है कि कोई कर्ज वगैरह, तो मैगी से कहती है मैं तो खुद मतलब अपने बाल बेचे हैं, तो मैं मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है कर्ज देने को। तो फिर वो कहती है कि क्यों ना मैं भी अपने बाल बेच दूँ, डेला कहती है मैगी से, ठीक है। तो वो फिर वो कहती है, एक तरफ डेला को ये भी गम होता है कि जो उसके बाल होते हैं ना वो उसके हस्बैंड को बहुत पसंद होते हैं, यानी जेम्स को। और मैगी ये जो है मैगी से कहती है कि जो है तुम अगर अपने बाल कटवा दोगी तो हो सकता है आपका हस्बैंड आपसे नाराज़ हो जाए। तो डेला कहती है कि मतलब उसे उसे मेरे बाल तो बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन मैं उसे तोहफ़ा देना चाहती हूँ, अगर मैंने उसे तोहफ़ा ना दिया तो जो है मतलब कि वो फिर डिसपॉइंट हो जाएगी, मायूस हो जाएगी, ठीक है। तो उसने कहा मैं भी उसे तोहफ़ा ज़रूर दूंगी, हैं। तो फिर होता क्या है कि वो कहती है कि मैगी से कहती है कि छोटी मोटी चीज़ दे दो, इतनी ज़्यादा महंगी चीज़ ना दो, जितनी तुम्हारे पास है उतने की कोई छोटी मोटी चीज़ दे दो। तो डेला कहती नहीं, इतनी छोटी मोटी चीज़ कोई नहीं लेनी, मतलब कोई ऐसी ऐसी चीज़ हो जो उसके शायान शान भी होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर होता क्या है कि डाला कहती है कि मैं चाहती थी कि शादी के पहले नौरोज़ को उससे मुझे जो तोहफ़ा मिले उससे उसे मेरी मोहब्बत की हैसियत मालूम हो। तो मैगी वो तो ठीक है तुम्हारी तरफ से तोहफ़ा लाता तो जेम्स की खुशी का ठिकाना न रहता, लेकिन दाम ही पास ना हो तो क्या किया जा सकता है। यानी वो कहती है अगर तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है। तो इसके अल्फाज में आप लोग अच्छे से याद करो, पिंस पाउंड का सबसे छोटा यूनिट, शिलिंग पाउंड का बड़ा यूनिट, तीमारदारी, इयादत अंदेशा नाक परेशान कर, किफ़ायशारी बचत, देखभाल के खर्च करना, नौ रोज़ नए साल का पहला दिन, जो चौंचले नाज नखरे लाड प्यार, दिवालिया निकल जाना, तबाह हो जाना, फारिग बाल होना, खुशहाल होना, शयान शान किसी की हैसियत के मुताबिक। बस आप लोगों ने ना अल्फाज में नीचे से याद करें, कहानी में आप लोगों को बता देती हूँ। इसके बाद होता क्या कि डेला कहती है कि 3 शिलिंग और 9 पिंस हैं उसके पास। ये आप लोगों ने ऐसे हमसे कुछ याद रखें कितने थे उसके पास, 3 शिलिंग थे और 9 पिंस थे। तो उसमें तो कोई मामूली सी भी चैन नहीं आ सकती थी। तो मैगी ने पूछा कि चैन कैसी, तो डेला ने बताया कि जेम्स के पास अपने बुजुर्गों की एक निशानी है, एक बहुत बड़ी बहुत कीमती घड़ी है जिसे वो जो है ना उसे बहुत ज़्यादा प्यारी है, वो बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता है उसे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं नौरोज़ तोहफे पर उस घड़ी के लिए ना जो है एक चैन उसे गिफ्ट में एक चैन देती हूँ, ठीक है, उस घड़ी के लिए। तो मैगी ने जो कहा तोहफ़ा तो तुमने बहुत अच्छा सोचा, जेम्स को अपनी घड़ी से बहुत मोहब्बत है, तो हमेशा बड़े फ़ख्र और नाज़ से जेब से निकालता है, बल्कि ऐसा भी मालूम होता है कि कोई उससे वक़्त पूछ ले तो अपनी घड़ी एक बार फिर देखने के ख्याल से बड़ी खंदा पेशानी से वक़्त बताता है, लेकिन 3 शिलिंग और 9 पिंस में तो कोई अच्छी चैन ना आ सकेगी। अच्छा, फिर मैगी से कहती है मजबूरी का नाम सब्र। तो डेला मेरे पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं जो मकबूल में बिक सके। तो डेला कहती है काश कोई ऐसा ऐसा वाकिफ़ होता जो मुझे कर्ज दे सकता। अच्छा, बात अब फिर वही है, मैं आप लोग को बता रही हूँ। फिर होता है कि जो है वो डेला जो होती है ना वो कहती है कि बस तुम ना मैं अपने बाल बेच देती हूँ और जो पैसे होंगे ना उनसे मैं जो है वो चैन खरीद लूँगी। खैर, अब वो होता क्या है कि मैगी जो होती है ना वो उसे ले जाती है उसी दुकानदार के पास जिसको उसने अपने बाल बेचे होते हैं, और वो उसे बताती है। तो 1 पाउंड में जो है ना वो उसके बाल भी बेच देते हैं, वो दोनों जाती हैं और बेच आती हैं। खैर, और वहाँ से जो है ना प्यारी सी एक चैन ले लेती हैं जो उन्होंने घड़ी के लिए लेनी होती है। अब बहुत इंटरेस्टिंग, इसकी एंड बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर, जब वो ले आती है ना चैन, तो घर आती है तो लेकिन फिर मैगी जो दीवारों से ये भी कहती है कि बाल तो शौक से देख लो, मगर ये समझो तुम्हारे बाल कटाने से जेम्स को सदमा होगा, क्योंकि जेम्स को उसके बाल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं ना डेला के। खैर, लेकिन फिर भी वो ना अपनी जो है वो बाल कटवा देती है, बेच देती है जिसे कहते हैं। तो डेला कहती है कि लो इसमें कौन सा कोई नई बात है, बाल तो आ ही जाएंगे 1-2 साल में, तो लेकिन गिफ्ट मैंने उसे ज़रूर देना है। खैर, तो फिर होता क्या है कि जब वो बेच आती है ना तो और जो जेम्स होता है वो अपनी घड़ी बेच देता है डेला को न्यू ईयर गिफ्ट करने के लिए।
वो घड़ी बेच देता है, गिरवी रख देता है और उसके लिए कंघियाँ और क्लिप्स वगैरह ले आता है। और जब वो उससे कहता है कि मैंने ना तुम्हें गिफ्ट दिखाने इधर आओ, वो कहती है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिखाना, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट खरीदा है मतलब न्यू ईयर गिफ्ट। तो वो कहता है, जब वो दिखाता है उसे तो उसमें कंघी और क्लिप्स निकलते हैं, और वो जब डेला देखती है तो वो हैरान रह जाती है कि मेरे तो बाल ही नहीं, वो बताती है कि मेरे तो बाल ही नहीं है, और वो जैम से हैरान रह जाता है। वो कहता है तुम्हें अपने बाल कटवा दिए। वो कहती है तो क्या तुम्हें मेरे बाल मुझसे ज़्यादा पसंद है? वो कहते हैं नहीं, मैंने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट ही तुम्हारे बालों के लिए, ये सब बालों पर लगाने के लिए होते हैं ना क्लिप्स वगैरह और ये कंघियाँ वगैरह। तो ये है। और फिर जब वो अपना गिफ्ट वो कहती है चलो मैंने अपना गिफ्ट तुम्हें दिखाया ही नहीं। और जब अपना गिफ्ट निकाल कर दिखाती ना, तो इतनी कहती इतनी खूबसूरत चैन लेकर आई हूँ है। जब वो दिखाती है तो वो कहता है ये किसके लिए? वो कहती है ये जो तुम्हारी घड़ी है ये उसके लिए। वो कहता है कौन सी घड़ी? वो तो मैंने गिरवी रखा दी है तुम्हारे बालों के लिए, जो मैंने ये कंघियाँ वगैरह ली हैं तो ये मैंने अपनी घड़ी को गिरवी रख दिया था, और वो उन पैसों से मैंने तुम्हारे लिए तोहफ़ा ले लिया। तो ये मतलब कितनी इंटरेस्टिंग सी कहानी है कि वो दोनों जो है वो दोनों तोहफ़े ही बेकार, ना उसके काम का जो है चैन थी, और ना उसके काम की जो है वो कंघियाँ रह गई थी। तो अल्फाज में नहीं खंदा पेशानी खुश दिली से मकुल मुनासिब जीनत आराइश खूबसूरती वहम पहुँचाना मुहैया करना, बाल बोब कट कराना, बाल छोटे करवाना, नशूब पर्दाख देखभाल। खैर ये वही बात जो मैंने आप लोगों को बता दी है, मतलब कि वो फिर आगे ये इस अल्फाज में नहीं है डेढ़े होना डेढ़ गुना शरा तनासब। कहानी सारी वही है जो मैंने आप लोग को बता दी है, बस आप लोगों ने अल्फाज मैंने याद रखने हैं। ये इन्होंने ना जैसे मुकालमा नहीं पढ़ते इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा लंबा कर दिया। तो गैसोपाल गिरवी किसी शय के बदले में कर्ज लेना अकारत बेकार या रायगा, मतलब एंड पे इन दोनों के गिफ्ट पर आएगा ही कहीं ना, कि दोनों के काम के नहीं रह गए। तो यहाँ पर दो बातों पर हमें गौर करना चाहिए। गौर करना है क्या? एक तो दोनों गिफ्ट तोहफे जब वो बेकार चले गए, और दूसरा एक दूसरे को अपनी मोहब्बत का एहसास लाने के लिए तोहाइफ ही वाहिद ज़रिया थे। मतलब क्या तोहफे ज़रूरी थे मोहब्बत के इजहार के लिए या एहसास दिलवाने के लिए? तो यहाँ पर जो है वो बाल नहीं रहे जिनके लिए वो कंघियाँ या क्लिप्स लाए गए, और वो घड़ी नहीं रही थी जिनके लिए वो चैन खरीदी थी। तो ये तोहफे बेकार नहीं गए, क्योंकि मामला था मोहब्बत के इजहार का और एहसास दिलाने का, ठीक है। यानी उन्होंने ऐसी चीज़ों की कुर्बानी दी जो दोनों को बहुत ज़्यादा महबूब थी। यानी जेम्स को उसके बाल पसंद थे, और जो है उसने अपने बाल कटवा दिए, और जेम्स को उसकी घड़ी पसंद थी तो उसने उसके लिए चैन ले ली और अपनी घड़ी जगह भी रख दी डाला के लिए गिफ्ट लेने के लिए, अपनी महबूब चीज़ की जो है वो कुर्बानी दे दी जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ये जो है इसका आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो इसमें बताते हैं मोहब्बत का मतलब क्या ये ज़रूरी है कि मोहब्बत का एहसास लाने के लिए तो हाइप का जो है तो हाइप ज़रूरी होते हैं। तो वो कहते हैं मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिसे दौलत से तो ख़रीदा ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये इसमें सारी बात थी। तो जेम्स जोइस उन्होंने कहानी लिखी थी अरावी के नाम से। उसमें भी हम कुछ ऐसी ही सूरत से दो चार होता है कि एक लड़का अपने महबूबा को तोहफ़ा देना चाहता है ताकि जो है वो उस पर अपनी मोहब्बत का इज़हार कर सके। लिहाजा पैसे नहीं होते उसके पास भी, तो ऐसा महसूस होता है क्योंकि अब इजहार के लिए उसके पास तोहफ़ा नहीं, लिहाजा अब उसकी मोहब्बत हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें बताते हैं कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया है, बहुत ज़्यादा मादियत पसंद हो गया है, कि आजकल के लोग यही समझते हैं कि बस गिफ्ट है तो मतलब रिश्ते जो हैं और रिलेशनशिप्स जो हैं वो कंटिन्यू रहते हैं। लेकिन हकीकत में वो कहते हैं कि मोहब्बत को जो है वो दौलत से नहीं ख़रीदा जा सकता। बस इसमें ये बात थी, कितना इंटरेस्टिंग था, और इसमें कुछ भी नहीं था। आगे हम लेक्चर नंबर 35 हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो प्लीज़ वीडियो का एंड तक ज़रूर देखा करें, और अच्छे से कमेंट भी किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाया करें। जो बच्चे देख रहे हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। खैर बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर। बाकी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।